आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मोहम्मद वाहिजुद्दीन ने एक एडिटोरियल लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए। तो यहाँ पे काफी कुछ बताया गया है और देखेंगे हम सैटानिक वर्सेस के बारे में देखेंगे, जो सलमान रश्दी की किताब है। जो मर्डरस अटैक हुआ है सलमान रश्दी पे न्यूयॉर्क में, उसने काफी कुछ मतलब पूरी दुनिया में एक डिबेट सी छेड़ दी है। और आपको पता ही है कि 1988 की जो कंट्रोवर्शियल नॉवेल है सैटानिक वर्सेस, हालांकि बिकी बहुत ज्यादा है, बहुत बिकी है। देखिए क्या होता है ना कि जब एक किसी किताब के या मूवी के लिए अगर कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है ना, तो उसको लोग पढ़ते जरूर है, किताब को तो जरूर पढ़ते हैं कि भाई ऐसा इस किताब में है क्या जो बैन कर दे। भारत में भी बैन हुई, लेकिन जिस दिन बैन उस दिन उसकी रिकॉर्ड कॉपियां बिकी, ब्लैक में बिकी और ज्यादा पैसे में बिकी। 24 साल के हादी मतार ने रश्दी पे अटैक किया। इस समय 75 साल के हैं ये, और यही तक इसको मारना था। आपको पता ही है 1988 में जैसे ही सैटानिक वर्सेस किताब आई तो इन पे फतवा जारी होता है इनको मारने का, राइट। तो वो फतवा अभी तक है। अयातुल्लाह खमेनी जो ईरान के सुप्रीम लीडर है 1989 में, वो निकल गए, मतलब उन्होंने फतवा जारी किया और उन्होंने ही ये हादी मतार को इन्फ्लुएंस किया कि चलो खत्म कर दो सलमान रश्दी को। लेकिन किताब में ऐसा है क्या? देखिए मैंने इस किताब को नहीं पढ़ा है, लेकिन इस एडिटोरियल में बताया है कि आखिरकार ये जो किताब है सैटानिक वर्सेस, शैतान के बोल, शैतान के वर्सेस, क्या है इसमें? क्या वाकई में ये बहुत ही खतरनाक है, एक कम्युनिटी को डिस्टर्ब करती है? क्योंकि कुरान की अगर बात करें तो इस्लाम की पवित्र किताब है वो किताब प्रॉफिट मोहम्मद, रेवलेशंस टू प्रॉफिट मोहम्मद, जो रेवलेशंस हुए भगवान ने, जो परमेश्वर ने जो प्रॉफिट मोहम्मद को बताया, वो कुरान बताती है, राइट। रिवील्ड थ्रू आर्कएंजल गैब्रियल 23 साल तक जो रेवलेशंस हुए। अब ट्रेडिशंस के हिसाब से प्रॉफिट ने इन वर्सेस को मेमोराइज कर लिए और उन्होंने इसको दे रोट डाउन लाइक क्लोथ, बोन फ्रैगमेंट्स और ये सब लिखा, राइट। ये चीज है। तो अब सबसे बड़ी बात ये है कि हम रेवलेशंस के बारे में क्या जानते हैं। पहला सवाल, व्हाट डू वी नो अबाउट रेवलेशंस? देखिए याद रखिए, प्रॉफिट ने खुद ये रेवलेशंस नहीं लिखे थे, मतलब ये जो वर्सेस है ये नहीं लिखे थे। प्रॉफिट हिमसेल्फ डिडंट राइट दी वर्सेस, क्योंकि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, राइट। सो कुरान जो है इट वाज कंपाइल्ड इनटू बुक। कब कैलिफेट्स आई ना, देखिए 632 एडी में जब प्रॉफिट जन्नत की तरफ गए तो जन्नत का रास्ता उन्होंने तय किया, तो उसके बाद हमें देखते कि 4 कैलिफेट्स आई, ठीक है। और जो पहली कैलिफेट थी राशिदून, द गाइडेड वंस, उसमें जो पहले खलीफा थे अबू बकर, जो कि ससुर थे, फादर इन लॉ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, उस समय इसको कंपाइल किया गया था, ठीक है, कुरान को। थर्ड कैलिफ जो उतमान थे, तीसरे खलीफा उतमान, उस समय एक डिफरेंस ऑब्जर्व किया गया था। जिस तरीके से मुस्लिम्स, इस्लाम एक धर्म है, मुस्लिम्स उसके फॉलोअर, तो जिस तरीके से रिसाइटेशन होता था कुरान का, उस समय एक डिफरेंस जो है वो ऑब्जर्व किया गया था। और जब ये उतमान को रिपोर्ट किया गया तो उन्होंने एक नई कमिटी बनाई, ठीक है, ताकि कुरान को कंपाइल किया जा सके इन द कुरैश डायलेक्ट ऑफ द अरेबिक लैंग्वेज। वर्सेस को वेरीफाई किया गया। अबू बकर, अब देखिए वर्सेस को कैसे वेरीफाई करेंगे आप, जो अबू बकर के समय लिखा गया था उससे वेरीफाई किया गया। और फिर हमें देखते हैं कि जो कंपाइलेशन था अंडर कैलिफ उतमान कमांड, वो स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ कुरान बना। समझ गए आप? तो अबू बकर और उसके बाद फिर उतमान, राइट। कुरान यहां पे कंप्लीट होती है। अब जितनी भी ओल्ड कॉपीज थी, जो पुरानी कॉपीज थी, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया ताकि कोई भी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कुरान को लेकर लड़ाई ना छिड़ जाए। तो जो भी कॉपीज ऑफ द स्टैंडर्ड वर्जन थी जो उतमान ने कंपाइल की थी, वो अवेलेबल इस समय पूरी दुनिया में है। ये चीज आप समझे। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
तो बड़ी बात यह है कि तो सैटानिक वर्सेस कहां से आ गए, है ना, सैटानिक वर्सेस कहां से आ गए। देखिए सैटानिक वर्सेस ने अभी मॉडर्न टाइम्स में बहुत ज्यादा ये वायरल हुए हैं, लेकिन ये जो लड़ाई है ये नई नहीं है। जो रजदी है, नाउ रजदी इज बेसिकली नॉट द क्रिएटर, ना ही उसके ओरिजिनेटर है। सैटानिक वर्सेस इज द पार्ट ऑफ एन इस्लामिक मेमोरी, राइट। और ये जो हिस्टोरियंस ने विच दे हैंडेड डाउन द सेंचुरीज, बायोग्राफर्स एंड स्कॉलर्स, अब जैसे हिस्टोरियंस जैसे इब्न इशाक, अल तबारी और इब्न साद, ये बहुत बड़े हिस्टोरियंस थे। इन्होंने कुछ स्टोरीज बताई, राइट, और उसके बाद इसको ट्रांसमिट किया। अब इसमें प्रॉफिट मोहम्मद का एक जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट किस्सा है जो कि बहुत ज्यादा दिक्कत करता है कम्युनिटी को, राइट। अब यहां पे जो ओरिएंटलिस्ट है सर विलियम मुइर, उन्होंने अपनी किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद में लिखा है कि ये जो सैटानिक वर्सेस है, राइट, जो मैंने पढ़ा है, याद रखिएगा कि विलियम मुइर ने ही सैटानिक वर्सेस का पहली बार अपनी किताब में यूज किया था, यानी कि ये यहां इनकी किताब से मिलता है। तो उन्होंने बोला कि जितना मैंने इस्लाम पढ़ा है वहां से मैंने ये लिया और इस एपिसोड की बात की है, राइट। अब अगला 3 फीमेल डाइटीज की यहां पे बात की, लत, उज्जा और मनत। इनको एंशियंट गॉडेस बोला जाता है प्री इस्लामिक अरेबिया में, यानी कि जब इस्लाम नहीं आया था तो उससे पहले भी इनको देवी माना जाता था। तो स्कॉलर्स जैसे अल तबारी हो गए, इब्न साद हो गए, इन्होंने मेंशन किया है कि जो प्रॉफिट है अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ सेटन, सेटन कौन होता है, जो डेविल्स का, जो शैतान का चीफ होता है, शैतान का सरदार, ठीक है, उन्होंने 2 और वर्स ऐड किए, राइट। यानी कि प्रॉफिट जो है अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ सेटन, उन्होंने 2 और वर्स को ऐड किया। अब जब वो वर्स को रिसाइट कर रहे थे, जो कि विच मेंशन दी पगान डाइटीज, मतलब लात, उज़्ज़ा और मनत इन दी कुरान, तो जो कुरैश है मक्का के, जो कन्वर्ट नहीं हुए थे इस्लाम में और जो काबा में थे, प्रॉफिट ने उनके डाइटीज को प्रेस किया था इन दोनों वर्सेस के थ्रू। समझ रहे हो, ये चीज है, यानी कि लात, उज़्ज़ा और मन्नत। अब अगर कुछ अकाउंट्स की बात करें तो प्रॉफिट ने इसको रिसाइट किया था, पहला रिसाइट, ये जो वर्स रिसाइट हुआ था कि हैव यू रियली कंसिडर्ड अल लात एंड अल उज़्ज़ा एट थर्ड वन मनत, एंड देन ही एलिगेटली एडेड द लाइन कि देयर आर ब्यूटीफुल एंड लॉफ्टी बर्ड्स एंड देयर इज होप ऑफ इंटरसेशन फ्रॉम देम। अब उस समय प्रॉफिट ने ही हैड एलिगेटली वॉन द इंस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी आइडोलेटर्स थे, क्योंकि उन्होंने उनकी डीटीज को प्रेस किया था। आप समझ रहे हो कि इस्लाम में मूर्ति पूजन नहीं हो सकता, राइट, या इस्लाम में यू हैव टू फॉलो प्रॉफिट, यू हैव टू फॉलो द अल्लाह, लेकिन यहां पे थोड़ा यहां दूसरी डाइटीज की बात हो रही है। इन 2 वर्सेस में प्रॉफिट मोहम्मद ने यह कहा कि क्या वाकई में आपने अल लात और अल उज़्ज़ा को तीसरा माना है, मनात। अब होता क्या है कि जब ये नरेशन हुआ तो ऐसा बोला जाता है कि आर्कएंजल गैब्रियल आए प्रॉफिट के पास और उन्होंने बोला, शाम को आए, कि उन्होंने वो रिसाइट किया है जो सब भगवान ने भेजा ही नहीं था। भगवान का क्या होता है, काम होता है एंजल्स को भेजना, ठीक है। तो भगवान भाई जो इसमें आर्कएंजल गैब्रियल, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को यह बताया कि भगवान ने ये चीज बोली ही नहीं और आपने ये चीज बोल दी। उन्होंने बोला कि ये सेटन ने बोला है, सेटन ने इन शब्दों को बोला है और आपके मुंह में डाला है। समझ रहे हो, ये चीज है। तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा परेशान हो गए, ही गॉट वेरी वरीड। तो गैब्रियल ने उनको एक कंसोलिंग वर्ड्स दिया। अब ये कंसोलिंग वर्ड्स क्या है, जब भी हम कोई मैसेंजर या प्रॉफिट भेजते हैं आपके समक्ष और वो अगर कुछ भी बताता है, जो भी हम उसको बताते हैं, तो सेटन उसके साथ छेड़छानी करता है। लेकिन भगवान तो भगवान है, मतलब जो परमेश्वर है तो परमेश्वर है, तो वो सेटन के इंटरजेक्शंस को खत्म करता है और उसके बाद वो रेवलेशंस को रीएफर्म करता है। यानी कि एक तरीके से अगर सेटन ने कुछ छेड़छाड़ी की भी है तो जो अल्लाह है वो तो उसको सही करेगा ही करेगा। एंड गॉड इज ऑल नोइंग एंड ऑल वाइज, उसको सब पता है,
वो हमेशा है, हमेशा था और हमेशा रहेगा। तो ये हिसाब किताब है। अब मुस्लिम स्कॉलर्स इस एपिसोड को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, सैटानिक वर्सेस जो लात उज्जा और मनत को प्रेज करती है कि ये ब्यूटीफुल और लॉफ्टी बर्ड्स है और देयर इज होप ऑफ इंटरसेशन फ्रॉम देम, ये ना ही कुरान में है ना ही हादित में है। ये मुस्लिम स्कॉलर्स का मानना है। अभी जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं ये इस स्टोरी को ही रिजेक्ट करते कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं, गलत है। ये जो आइडिया ऑफ प्रॉफिट है, जो इन डीटीज को प्रेज कर रहे हैं, ये गलत है, ये नहीं हुआ। जैसे राइटर जो अल तराबी जिन्होंने ये स्टोरीज को रिकॉर्ड किया था, होता है कि वो भी प्राइमरी सोर्सेज से यहां पे नहीं आए थे। प्राइमरी सोर्स तो आपका कुरान है। इंडो इस्लामिक स्कॉलर और राइटर गुलाम रसूल दहलवी कहते हैं ये, और इस्लामिक स्कॉलर जीनत शौकत अली का ये मानना है कि जो लोकल मकन ट्राइब्स हैं दे वर एस्ट्रेंज्ड विद प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है, और वो काफी ज्यादा र्यूमर फैलाते थे। क्योंकि भाई देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद ने सारे बंदिशें तोड़ दी थी, आपको पता ही है। वो नया धर्म उन्होंने स्थापित किया था कि बहुत सारे दुश्मन भी थे, तो बहुत ज्यादा र्यूमर फैलाते थे, है ना, कि उन्होंने उनकी डेटीज को प्रेस किया। यानी कि देखिए इस्लाम को कुल मिला के आप समझ गए ना कि देखिए इस्लाम एक मोनोथीस्टिक रिलीजन है कि एक ही भगवान, एक ही अल्लाह है, लेकिन किसी और डेटीज को यू कैन नॉट प्रेस, है ना। तो रिकंसाइलेशन प्रोसेस में ये र्यूमर जो है वो फैलाई गई। इस्लामिक स्कॉलर फरीदा खानम लिखती हैं, जब वो अपनी उर्दू बुक को ट्रांसलेट कर रही थी, कभी भी ऐसा नहीं हो, मतलब कभी भी प्रॉफिट ने तारीफ नहीं किया यहाँ पे डेटीज की, वो भी यही मानती है। और ये बताती है कि जो आइडोलेटर्स हैं, ठीक है, क्योंकि आइडल वर्शिप वही है ना कि यहाँ पे आइडल वर्शिप को प्रेस किया गया, लेकिन इस्लाम में आप नहीं प्रेस कर सकते कि ये जो सेंटेंस है उन्होंने ही ऐड किया है, ये चीज है। तो जो भी मुस्लिम स्कूल ऑफ थॉट है या सेक्ट्स है, इट एक्सेप्ट जो प्रॉफिट है, कभी भी उन्होंने इस तरीके की मिस्टेक को कमिट किया ही नहीं। लेकिन जो इस्लाम के एनिमीज है वो ये बोलते रहते हैं, ये चीज है। और सलमान रश्दी उनमें से एक है। फिलहाल जो अटैक हुआ वो तो बहुत ही गलत है, सलमान रश्दी पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल था, एडिटोरियल था, तो मुझे लगा ये आपको बताना चाहिए। अब ये किताब तो मैंने ना पढ़ी है, जो भी सोर्सेस थे मैंने उससे बताया है, लेकिन सलमान रश्दी पे जो अटैक हुआ वो बहुत ही गलत था, बिल्कुल ही गलत था। देखिए, किसी भी चीज को अगर आपको अपोज करना है तो अटैक इज नॉट द वे। आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, नाराजगी जता सकते हैं, लेकिन सीधा जान से मार दो तो ये तो गलत है, और पूरी दुनिया ने इसको कंडेम किया है, राइट। सो ये लेक्चर था, और हमारे एनसीईआरटी का जो शानदार कोर्स है कल रात 12 बजे तक ही सेल चलेगी दोस्तों। ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी हम इसमें कराएंगे, तो बिल्कुल ये ऑफर मिस ना करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।